मैं हूं मनीष, आपका स्वागत हॉन्टेड वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार वैम्पायर एक्शन हॉरर मूवी के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर, जो कि 2000 सीरीज़ की लास्ट सीरीज़ है हमारी अंडरवर्ल्ड सीरीज़ की। दोस्तों इस फिल्म में हम आपको बताएंगे खून, धोखा और ऐसी लड़ाइयाँ जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। वैम्पायर वर्सेस लाइकेंस। चलिए शुरू करते हैं और धमाकेदार के साथ। कहानी की शुरुआत में मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी रिकैप से। सेलिनी अपनी कहानी बताती है कैसे उसने अपनी कवर को धोखा दिया, अपने प्यार माइकल को खोया और साथ ही में अब उसकी अपनी बेटी ईवी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर वैम्पायर्स और लाइकेंस उसके खिलाफ हैं। सेलिनी एक फुगोटिव बन चुकी है, यानी कि वैम्पायर भी है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा लाइकेंस का खून भी है, मतलब वो थोड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन चुकी है। दूसरी तरफ लाइकेंस का नया लीडर आता है, मॉरिस। ये बहुत डेंजरस और पावरफुल है। उसका मिशन है सेलिनी को ढूंढना, उसकी बेटी ईवी तक पहुंचना, क्योंकि ईवी का खून बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर के साथ आता है। सेलिनी को पता है पुराने दोस्त डेविड और उसका पिता थॉमस मदद करते हैं, लेकिन कवर के अंदर भी धोखा छुपा है। काउंसिल डिसाइड करता है कि सेलिनी को माफ़ करके वापस बुलाया जाए ताकि वो नए डेथ डीलर्स को ट्रेन कर सके और लाइकेंस के खिलाफ तैयारी कर सके। लेकिन सब प्लान के हिसाब से नहीं होता। काउंसिल के अंदर के कुछ लोग मॉरिस से मिले होते हैं। सेलिनी को फंसाया जाता है और उसके ऊपर एक ब्रूटल अटैक किया जाता है। सबसे बड़ी वॉर के दौरान थॉमस अपनी जान दे देता है डेविड को बचाने। सेलिनी को भी बेहद चोट लग जाती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन डेविड यूज़ करता है नॉर्ड्रिक कवन को, जो कि ले जाता है जहाँ एक अलग ही वैम्पायर्स रहते हैं। वहाँ सेलिनी को भी नई शक्तियाँ मिलती हैं, एक नया रीबर्थ मिलता है, नई पावर्स मिलती हैं जो कि उसे और भी फास्ट और भी ज़्यादा ताकतवर और फास्ट बना देती है। अब आते हैं क्लाइमैक्स के बारे में। लाइकेंस मॉरिस का लीड और मेन वैम्पायर्स कोवेन पर बड़ा अटैक कर देते हैं। सेलिनी अपने नए पावर्स के साथ वापस आती है। अब उसका लुक भी अलग है, वाइट हेयर और ठंडी सी टेरिफाइंग एनर्जी के साथ एक शानदार फाइट होती है। सेलिनी और मॉरिस, यानी सेलिनी वर्सेस मॉरिस। मॉरिस के पास माइकल का ब्लड है, लेकिन जिसे वो सुपर पावर स्ट्रॉन्ग समझ गया था। लेकिन सेलिनी अपनी न्यू स्पीड और फाइटिंग स्किल्स के साथ उसे हरा देती है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। इस फाइट के दौरान एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। डेविड असल में वैम्पायर का सबसे बड़ा एल्डर्स के बाद एल्डर्स का बेटा है और वो राइटफुली भी है। अब डेविड एक नया लीडर बन जाता है कोविन का। दोस्तों मूवी के एंड में हमें सेलिनी, डेविड और लेना एक साथ खड़े होते हैं। अब उनके पास पावर्स है और लीडरशिप भी है। सेलिनी को अपनी बेटी ईवी की एक झलक दिखाई देती है और उसे महसूस होता है कि अब उसकी जर्नी ख़त्म हो चुकी है, बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही में उसी की ओर वो बढ़ती है। और दोस्तों इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। लाइकेंस, ब्लड वॉर जैसे दुश्मन कभी पूरे ख़त्म नहीं होते हैं। दोस्तों ये थी कहानी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर की एक्शन, बिट्रेयल और सुपरनैचुरल फाइट से भरी हुई एक। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज़ और थ्रिलर मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में मैं हूँ हॉन्टेड बाय मनीष और आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। दोस्तों गुड बाय और नमस्कार।